हेलो एवरीवन, आपका एडू सर्वज्ञ में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हाफ रिंग कैलकुलेट करेंगे। आपको एक हाफ रिंग दिया गया है जिसकी रेडियस r है और उस रिंग पे जो चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो लैम्डा दिया गया है। आपसे रिंग के सेंटर पे, हाफ रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है कि रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो देखिए, सबसे पहले प्रोसीड करने से पहले हम क्या करेंगे, हम एक स्मॉल सेगमेंट कंसिडर करेंगे। हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पे हम एक एंगुलर स्ट्रिप कंसिडर करेंगे जो सेंटर पे डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा होगा। ये स्मॉल सेगमेंट इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हम पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले को ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो लेंथ होगा इस सेगमेंट का, ये डी थीटा एंगल अगर सेंटर पे बना रहा है, आर लेंथ है, ठीक है, और रेडियस है, तो आर डी थीटा इसका लेंथ हो जाएगा आर्क का। तो इस लेंथ पे कितना चार्ज, अगर डी क्यू चार्ज हम एज्यूम कर रहे हैं तो डी क्यू इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, डी क्यू इक्वल्स टू चार्ज डेंसिटी लेमडा इंटू लेंथ, और वो कितना है, आर डी थीटा। तो हमें डी क्यू कितना मिल जाएगा, लेमडा आर डी थीटा। क्लियर। अब हम ये मान रहे हैं कि जो चार्ज हमारा इस रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो क्या था, पॉजिटिव था, तो ये डी क्यू भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब इस स्मॉल सेगमेंट की वजह से जिस पे चार्ज कितना है, डी क्यू है, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इस डायरेक्शन में होगी, रेडियल आउटवर्ड होगी। क्लियर। इसको हम क्या लिख रहे हैं, डी लिख ले रहे हैं। स्मॉल चार्ज डी क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे है उसको डी लिख ले रहे हैं। अब आप देखिए, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, इस डी के दो कंपोनेंट होंगे, एक आपका जो है हॉरिजेंटल में और एक वर्टिकल में। हॉरिजेंटल में जो कंपोनेंट होगा डी का, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा। और वर्टिकल में जो होगा, ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो वर्टिकल में कंपोनेंट आपका आ जाएगा डी साइन थीटा। क्लियर। अब एक चीज़ देखिए आप, इस रिंग में ये जो वर्टिकल एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये रिंग वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो जैसा सेगमेंट आर डी थीटा लेंथ का राइट साइड में है, सेम सेगमेंट आपका कहाँ, लेफ्ट साइड में भी होगा। और ये लेफ्ट साइड में जो सेगमेंट होगा, इसको अगर देखते हैं हम, ठीक है, रफली एक बार देख लेते हैं, इस पर भी जो है इसकी वजह से डी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। तो यहाँ से देखिए, हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, ये भी डी ही होगा, और इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट डी कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट एक दूसरे को क्या करेंगे, पूरे रिंग में एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो सिमेट्री की वजह से इस हाफ रिंग के सेंटर पे हमको हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ नहीं होगी, नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। क्लियर। नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन ड्यू टू सिमेट्री। ड्यू टू सिमेट्री अबाउट वर्टिकल एक्सिस। क्लियर। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर होगी, देखिए, ये जो लेफ्ट साइड का आपका सेगमेंट है उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे ही आ रही है, और राइट साइड जो है वो भी डाउनवर्ड आ रहा है, तो डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ जाएंगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी किधर होगी, डाउनवर्ड होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर। तो अब हमें कंप्लीट रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करना होगा तो क्या करेंगे, इस स्मॉल सेगमेंट की वजह से जो वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे कैलकुलेट कर लेंगे, और कंप्लीट रिंग के लिए क्या करेंगे, उसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो वाई डायरेक्शन में कितना है, ये डी ई साइन थीटा, तो हम इसको क्या लिख ले रहे हैं, डी ई वाई। क्लियर। तो डी ई वाई हमें कितना है, डी ई साइन थीटा मिला है। अब इसी को हम ई वाई अगर कैलकुलेट करना होगा तो डी ई वाई को ही इंटीग्रेट करेंगे। तो डी ई वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई वाई, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा।
क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट कर देंगे, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो आइए देखिए ये कोई भी चार्ज है, अगर ये मान लेते हैं डी क्यू चार्ज है और इस डी क्यू चार्ज से हमको आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलती है, डी इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पॉइंट चार्ज अगर डी क्यू है तो डी क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये हमको डी मिल जाएगी। तो हमारा जो ई वाई है उसके फॉर्मूले में हम डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ई वाई इक्वल्स टू हमारा क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ डी, और डी की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। क्लियर, यही था ना, एक बार देख लीजिए। देखिए ई वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा, तो डी की वैल्यू रखें और उसके बाद साइन थीटा। अब देखिए यहाँ से हम डी क्यू की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। डी क्यू हमारा कितना था, लैम्डा आर डी थीटा। क्लियर, तो ई वाई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, ई वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू लैम्डा आर डी थीटा इंटू साइन थीटा। इस आर से ये डिनोमिनेटर का आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, ई वाई इक्वल्स टू, देखिए λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये कांस्टेंट है, और डी थीटा साइन थीटा। इसका मतलब कांस्टेंट अगर हम बाहर लिखें तो ये हो जाएगा ई वाई इक्वल्स टू λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। क्लियर। अब देखिए यहाँ से इस डायग्राम में देखिए हमको क्या चाहिए, पूरा रिंग कंसीडर करना है। हमारा ये जो सेगमेंट है ये स्टार्टिंग में थीटा कहाँ पे एंगल पे था, अब ये अगर हम थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कराएं तो पूरे रिंग को जो है कवर कर लेंगे। थीटा हमारा 0 पे होगा तो रिंग के इस एंड पर होंगे, और थीटा अगर पाई आ जाएगा तो रिंग के दूसरे एंड पर पहुँच जाएंगे। इसका मतलब हमारा थीटा का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से पाई। क्लियर, तो हम थीटा की लिमिट क्या रखेंगे, 0 से पाई। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, ई वाई इक्वल्स टू हो जाएगा λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा, और इसकी लिमिट 0 से पाई। क्लियर, अब हम माइनस बाहर ले लेते हैं, तो ई वाई इक्वल्स टू माइनस λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, प्रॉपरली लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस विल बी कॉस पाई माइनस ऑफ कॉस 0। कॉस पाई कितना होता है -1 एंड कॉस 0 1, प्रॉपर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ई वाई इक्वल्स टू माइनस λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर विद इन ब्रैकेट -1 एंड -1। ये देखिए -1 -2 और माइनस बाहर है तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो +2। तो हमें क्या मिल जाएगा, ई वाई इक्वल्स टू 2 λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 से अब ये 4 कैंसिल करेंगे 2 हो जाएगा, तो हमें कितना मिल जाएगा, ई वाई इक्वल्स टू λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर, तो हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ रिंग की वजह से उसके सेंटर पे जो है वो पता चल गया कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, λ/2 पाई एप्सिलॉन आर, जहाँ पे लैम्डा क्या है, उस हाफ रिंग की लीनियर चार्ज डेंसिटी है। क्लियर, तो अब देखिए ये आपका रिंग अगर इस ओरिएंटेशन में है, ठीक है, रिंग अगर इस ओरिएंटेशन में है जैसा ये डायग्राम में है, तब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, और रिंग का ओरिएंटेशन अगर हम चेंज कर दें, मान लीजिए रिंग हम इस डायरेक्शन में रखते हैं, ठीक है, तब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी किधर आ जाएगी, इस डायरेक्शन में, मतलब ये एक्स डायरेक्शन में आ जाएगा। क्लियर है, तो रिंग के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा। हम जो है जो रिंग का ओरिएंटेशन कंसिडर किए हैं ये कंसिडर किए हैं, तो इस ओरिएंटेशन में हमको ई वाई किधर मिलेगा, सॉरी ई किधर मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस ओरिएंटेशन के लिए अगर हम ई लिखें तो ई इक्वल्स टू λ/4 पाई, सॉरी λ/2 पाई, ये आपका जो है 2 पाई है, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर
और किधर वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसको माइनस जे कैप लिख देंगे। क्लियर है? तो ये हमको इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ रिंग की वजह से मिल गया। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। फिर आपसे किसी दूसरे टॉपिक में मिलेंगे। थैंक यू।